हाँ बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपने यहाँ तक कार्य कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हटा दें। जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और पहले अगर ये हेडिंग लिख देंगे, उसके बाद जब आप आंसर को कंप्लीट करेंगे तो आपके आंसर की मार्किंग भी अच्छी होगी। आपको नंबर, यदि एग्जामिनर 4 नंबर का क्वेश्चन है और वह अगर 2.5 नंबर दे रहा है तो आपको समझ लीजिए 3 नंबर से ऊपर ही देगा, 1 नंबर प्लस हो जाएगा। आप ये मान के चलिए अगर आप इस तरह से आंसर को लिखते हैं। तो प्रारंभ करेंगे प्राकृतिक कायिक जनन, ये नोट कर लीजिए। प्राकृतिक कायिक जनन अर्थात प्रकृति में स्वयं पौधों में जो जनन क्रिया होती है, स्वतः जो पौधों में जनन क्रिया होती है, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। जब कोई घटना हो जाती है तो हम कहते हैं ना, ये प्रकृति है, प्रकृति से बड़ी कोई चीज नहीं है, प्रकृति इज ए पावर, नेचर इज ए पावर। तो प्राकृतिक रूप से जो स्वतः जो घटनाएं होती हैं प्राकृतिक रूप से, उसे हम प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। और यही प्राकृतिक रूप से कायिक जनन, मतलब प्राकृतिक रूप से जो पौधों में जनन क्रिया होती है, उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे। इसके अंतर्गत पहले हेडिंग डालेंगे तना। आपने अभी अध्ययन किया था, सारे हेडिंग्स को देखा था। अब आपको मालूम है कि आपको पहले तना कंप्लीट करना है, फिर जड़ करना है और फिर पत्ती करना है। तना के अंतर्गत 2 प्रकार के तने के रूप में जनन क्रिया होती है, भूमिगत और अर्धवायवीय। तो पहले आप भूमिगत तने लेंगे, तो वे तने जो भूमि के अंदर हैं, कुछ ऐसे तने होते हैं वह भूमि के अंदर पाए जाते हैं, तो उन्हें हम भूमिगत तने कहते हैं। और भूमिगत तनों के अंतर्गत पहला जो प्रकार है वह है कंद। ट्यूबर। कंद में अब किस तरह का जनन होता है ये आपको देखना है, समझना है। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल आलू। आलू क्या है? तना है। ठीक, आलू क्या है? तना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है आलू तना है, जड़ है, तो कभी कभी इसका आंसर लोग जड़ दे देते हैं, गलत है। आलू क्या है? तना है, जबकि शकरकंद जड़ होती है। शकरकंद और आलू के मामले में लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, गलत आंसर देते हैं। अब देखें आप आलू में किस तरह से जनन क्रिया होती है। आलू आपने देखा है, ये जमीन के अंदर है। इसमें आपको पता है इसमें आई होती है, और आई में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। ये है आई, और ये है
कक्षस्थ कलिका, तो यही कक्षस्थ कलिका से संपूर्ण पौधा उत्पन्न होता है। ओके, ये आलू का पौधा है, जमीन में आलू है। ओके, अब इनकी कक्षस्थ कलिका विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती है इस तरह से। ये कंप्लीट हुआ कंद द्वारा कायिक जनन। क्या होता है इसमें? आलू में आई जो होती है आंख, इसके अंदर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो काले रंग से दिखाई दे रही हैं। अनुकूल परिस्थिति में, ये आप प्रत्येक हेडिंग्स में ये नोट करेंगे, अनुकूल परिस्थिति फेवरेबल कंडीशन मीन्स जब पौधे को अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है, उसे पानी भी मिल जाता है, ज्यादा तेज धूप नहीं होती और पौधे को अपनी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है, तब वो परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति कहलाती है। ओके, तो अनुकूल परिस्थिति में ये कक्षस्थ कलिकाएं स्वतः विकसित होकर एक संपूर्ण पौधे का निर्माण करती हैं। इस तरह से कंद में कायिक जनन होता है। नेक्स्ट लेना है हमको प्रकंद। एक एक ही हो पाएगा एक बार में। प्रकंद, राइजोम। प्रकंद क्या है? उदाहरण अदरक। अदरक को प्रकंद होती है। अदरक में नोड्स, इंटरनोड, पाए जाते हैं। नोड्स में
कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है कई स्थानों पर। अनुकूल परिस्थिति में ये कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। वेरी सिंपल। ठीक जैसे कंद में वैसे ही प्रकंद में। कंद क्या है? आलू। और प्रकंद क्या है? अदरक। नेक्स्ट, घनकंद। तीसरा होता है घनकंद। कॉर्न, CORN, कॉर्न। और नंबर 4 भी ले लें, शल्ककंद। बल्ब, घनकंद का उदाहरण है अरबी, जिमकिंद, शल्ककंद का उदाहरण है प्याज, लहसुन। जैसे आपने अभी प्रकंद में अध्ययन किया किस तरह से कायिक जनन होता है, वही विधि घनकंद में भी पाई जाती है और वही शल्ककंद में भी पाई जाती है। ओके, इस तरह से ये भूमिगत तना के द्वारा कायिक जनन कंप्लीट हुआ। अब हम प्रारंभ करेंगे अर्धवायवीय तने के द्वारा। इसका जो पहला टाइप था वो कंप्लीट हो गया।
नंबर 2, अर्धवायवीय तने या अर्धवायवीय तने द्वारा, सेम रहने दीजिए। इसमें क्या कंडीशन होती है? अर्धवायवीय में तना जमीन और वायु में पाया जाता है, आधा जमीन में और आधा वायु में, इसलिए इसको अर्धवायवीय तने कहते हैं। इस तरह के जो पौधे होते हैं जिनके तने आधे जमीन में और आधे वायु में होते हैं, उनको अर्धवायवीय तने वाले पौधे बोल सकते हैं। इसमें हमें 3 प्रकार के पौधों का अध्ययन करना है। नंबर 1 है ऊपरी भूस्तरीय, बच्चों एक बात का ध्यान रखें आप लोग, जीव विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान हो या रसायन विज्ञान हो, विज्ञान के विषय ज्यादा मैटर नहीं मांगते हैं, टू द पॉइंट मैटर मांगते हैं। ओके, ऊपरी भूस्तरीय, रनर्स, RUNNERS, भूमि के ऊपर और भूमि के अंदर पाए जाने वाले सभी अर्धवायवीय कहलाएंगे। अब इसमें एक प्रकार होता है ऊपरी भूस्तरीय जो रनर्स जो प्लांट होते हैं, उसका उदाहरण है दूब घास, क्या होता है इसमें, किस तरह से, अब आप थोड़ा सा देख लें। जैसे कहीं बगीचे में घास लगी हुई है, तो घास के ये तने जमीन पर इस तरह से रेंगते हैं, दौड़ लगाते हैं, रनर्स, ना कुछ नहीं, रनर्स मतलब जमीन पर ये रेंग कर आगे दौड़ लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर अंकुरित होकर इनकी जड़ें नीचे की ओर निकल आती हैं मिट्टी में और ऊपर एक नया पौधा इस तरह से बन जाता है। ओके, ये कहलाता है रनर्स, ऊपरी भूस्तरीय का एक उदाहरण है। आप समझ रहे हैं प्रॉपर, अच्छी बात है। जैसा आप समझ रहे हैं, जैसा आप लिख रहे हैं, इसको अपनी भाषा में आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं लिखना है। ओके, उतना ही लिखिए जितना आवश्यक है। जो हम बोलते हैं वही लिखा जाता है। एग्जामिनेशन में क्या होता है, बोर्ड की परीक्षा आप दे रहे तो आप जैसे हम आपको बोल के बता रहे हैं, वो यार
बराबर नोटिंग कर रहे हैं शॉर्ट में। आपको जब एग्जामिनेशन में बैठना है तो जो जैसे हम बोल रहे हैं वो आपको वहां पर कॉपी में नोट करना है। इतना सा फर्क होता है, उससे थ्योरी बन जाती है। लेकिन थ्योरी टू द पॉइंट, जितनी आवश्यकता है इस चीज को हमें एक्सप्लेन करने के लिए, हमें जितनी आवश्यकता होगी उतना ही हम लिखेंगे, अदरवाइज ज्यादा नहीं लिखेंगे। रूट्स, और ये है तने। और ये यहां से रैंकर आगे बढ़ेगा, रनर्स। ठीक, ऊपरी भूस्तारी रनर्स। नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा आप लिख लीजिए, तना जमीन पर रैंक कर आगे बढ़ जाते हैं, लिख लीजिए। एवं अंकुरित होकर नया पौधा विकसित करते हैं। आप बगीचे में जाते हैं, घास लगी है, जाके देखो, आप थोड़ा सा हाथ से थोड़ा सा घास के ऊपर की पत्तियों को हटाओ, देखो नीचे जैसे रैंक के आगे बढ़ती हैं इनके तने, और ये पुनः नए पौधों को बनाते रहते हैं। ये है ऊपरी भूस्तारी रनर्स में प्राकृतिक कायिक जनन। हम नेक्स्ट लेंगे भूस्तारी। नंबर 2, भूस्तारी स्टोलोन, STOLON। इसका एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी। कोई ब्रांच नीचे की ओर झुककर जमीन में घुस जाती है, प्रवेश करती है, धंसती है अंदर जमीन में, और यहां जोड़ बना दीजिए इसकी,
यहां से ये नए पौधे को विकसित करते हैं। तना नीचे की ओर झुककर आगे की ओर जमीन में धंस जाता है और नए विकसित होकर नए पौधे को जन्म देता है अनुकूल परिस्थिति में। अनुकूल परिस्थिति आपको सभी में रखना पड़ेगा। अनुकूल परिस्थिति में जब आवश्यकता होती है तो अपनी संतानों की वृद्धि करते हैं। आप देखती हैं जब बारिश होती है, अच्छा मौसम हो जाता है, तब कितनी हरियाली हो जाती है। वही तो उनके लिए अनुकूल परिस्थिति है। कोई ब्रांच शाखा वायवीय रूप से अन्य स्थान पर जमीन में धंसकर नया पौधा विकसित करती है। वायवीय, ओके। तो ये है स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल। स्ट्रॉबेरी में इस तरह का भूस्तरीय टाइप का अर्धवायवीय तने में प्राकृतिक कायिक जनन होता है। एक और इसमें बचा है भूस्तरीका। देखते हैं इसमें आ जाता है, ठीक है। भूस्तरीय है, अब आएगा नंबर 3 भूस्तरीका। ऑफसेट, ऑफसेट बोलते हैं इसको। और इसके लिए एग्जाम्पल जलकुंभी पिस्टिया, क्या होता है जलकुंभी में। आपने जलकुंभी तो देखी है, आपने कभी नारायण बाग भी गए होंगे, या आपने यहाँ पर ये आतिया ताल के पास आप किनारे किनारे आप देख लीजिए, वहां पर काफी कुछ जलकुंभी वहां भी लगी हुई है। किस तरह से ये इनके अंदर प्राकृतिक
कायिक जनन होता है। पहले आप चित्र बना लीजिए, चित्र से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तालाब में पाई जाती हैं। बहुत घनी होती हैं। क्या होता है इसमें, जल की सतह पर इनका तना आगे की ओर बढ़कर जल में निमग्न हो जाता है। तना आगे बढ़ा, जल में निमग्न हुआ, ऐसे जल निकले हैं। बहुत तेजी से बढ़ती हैं ये। ठीक, तना आगे को बढ़कर जल में निमग्न हो जाता है और नए पौधे का निर्माण करता है। एग्जाम्पल इसका जलकुंभी। इसके थोड़ा नोट कर लो। जल की सतह पर पाए जाते हैं ये जो पौधे होते हैं, ये जल की सतह पर पाए जाते हैं। चेक। तना जल की सतह पर आगे बढ़कर जल में निमग्न हो जाते हैं। और नया पौधा बनाती है। ठीक, ये कंप्लीट हुआ अर्धवायवीय तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। बराबर याद करिए, नोट करिए इसको। और आज की क्लास समाप्त होने के बाद आज आपको क्लास का पढ़ने का और पढ़ाने का अनुभव कैसा आपको प्राप्त हुआ, जरूर बताइए, शेयर कीजिए हमसे। और यदि कुछ कमियां आपको समझ में आती हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो वो भी बताइए बेटा। इम्प्रूवमेंट बराबर करने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बेस्ट वे में आपको हम मटेरियल उपलब्ध कराएं। आपका भला होगा तो जग का भला होगा, हमें खुशी मिलेगी। अब हम प्रारंभ करेंगे। ये तो तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कंप्लीट हो गया है।
अब प्रारंभ करेंगे जड़ में जनन। ठीक, तना कंप्लीट हुआ। अब जड़ में जनन कैसे होता है ये देखना है। ये डालिए यहाँ से, आपने पहले हेडिंग लिख ली, उससे आपको काफी मदद मिलेगी। अब इसे ही साफ करते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत चल रहा है, लिखा जाने को अच्छा है। नंबर 1 तना कंप्लीट हुआ। नंबर 2 जड़। एग्जाम्पल लिखें, शतावर। एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है बेटा। डहेलिया, शकरकंद, लिखें, इनकी जड़ों में क्षमता होती है कि नया पौधा विकसित कर सकें। क्या करना है? जड़ों में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। जो विकसित होकर नया पौधा बनाते हैं। जड़ का कोई टुकड़ा कहीं गिरा और वहां विकसित होकर ये नए पौधे का निर्माण करता है। बस इतना सा है। नंबर 3 अब आता है पत्ती। ठीक है, वेरी सिंपल। एग्जाम्पल है इसके लिए ब्रायोफिल्म,
ब्रायोफिल्म को एक कॉमन नेम से जाना जाता है अजूबा। अजूबा का पौधा भी कहते हैं इसको। ब्रायोफिल्म की पत्ती में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। मतलब जीव विज्ञान में चित्र बनाते समय यदि आप कलर्ड पेन का इस्तेमाल करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, प्रभावशाली तरीके से कार्य दिखाई देता है। ये कक्षस्थ कलिकाओं से नया पौधा विकसित हो जाता है। ये क्या है? कक्षस्थ कलिका। पौधों की पत्तियों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें नया पौधा विकसित करने की क्षमता होती है। बस इतना सा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से प्राकृतिक कायिक जनन कंप्लीट हुआ। इसके नीचे आप लिख सकते हैं ब्रायोफिल्म की पत्ती। तो ये अब कंप्लीट हुआ आपका एक पार्ट कायिक जनन का। ये पार्ट कंप्लीट हुआ प्राकृतिक कायिक जनन। अब इसका दूसरा पार्ट है कृत्रिम कायिक जनन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको हम कह सकते हैं ना। ये कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम वर्ड आया नया। कृत्रिम का अर्थ है मनुष्य के द्वारा कराया गया जनन, जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप हो, उसे कहते हैं कृत्रिम। ओके, आर्टिफिशियल। ये आपने पहले नोट कर रखा है, दो प्रकार से होता है। पहला है कलम द्वारा और दूसरा है दाब द्वारा। तो पहले आप हेडिंग डालिए नंबर 1 कलम द्वारा।
मनुष्य का काफी इसमें योगदान है। कलम लगाने से नए पौधे का भी हम निर्माण कर सकते हैं। इसमें ये मनुष्य का प्रकृति के रूप मामले में थोड़ा सा हस्तक्षेप हो गया, लेकिन ये हस्तक्षेप है पॉजिटिव है, पॉजिटिवली होता है हस्तक्षेप। अब कलम बनाना है। कलम किसी पौधे की काटी, उसको काट के जमीन में मिट्टी में लगा दिया, उससे नया पौधा मिल गया, तो हम पौधों की संख्या को ही बढ़ा रहे हैं। क्या होता है इसमें, जैसे गुलाब का पौधा है, इसकी तने को यहाँ से काटा, फिर तने को काटने के बाद इसकी हम बनाते हैं कलम। कलम के आकार की इसको काट लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कलम। और फिर इस कलम को हम मिट्टी में आरोपित कर देते हैं और इससे नया पौधा प्राप्त हो जाता है। बस सिंपल है। तो तने के शाखा को काटकर कलम का आकार देकर जमीन में रोपित कर देते हैं। लिख लें, पौधे के तने शाखा को काटकर कलम का आकार देकर जमीन में रोपित कर देते हैं। जो नया पौधा बनाता है। ठीक, याद रहे, शाखा वही काटेंगे जिसमें कुछ पत्तियां और कलिका हो। कलम ऐसी काटी जाती है, इसमें पत्तियां और कलिका होना चाहिए, तभी वह विकसित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, इसे इसी रूप में लिखा जाएगा। अब समझ में आ गया कलम के द्वारा किस तरह से कृत्रिम कायिक जनन होता है।
लास्ट है दाव लगाना, नंबर 2। इस विधि के द्वारा भी पौधों में कृत्रिम कायिक जनन होता है। कैसे? जैसे ये पौधा है, इसकी ब्रांच है, एक ब्रांच को हम ऐसे नीचे की ओर दबाते हैं, जमीन में दबा देते हैं इसको और गाड़ देते हैं मिट्टी के अंदर ऐसे, बस ऐसे छोड़ दिया इसको। इसको जमीन में गाड़ देते हैं बस। तो क्या होता है, इससे जड़ें निकल आती हैं यहाँ पर, और यहाँ पे नया पौधा विकसित हो जाता है। इस तरह से नोट करना चाहो कर लो थोड़ा सा। इस विधि में पौधे की किसी शाखा को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, गाड़ देते हैं और उसे पौधे से अलग नहीं करते। जैसे ये पार्ट को हमने, इस शाखा को हमने जमीन के अंदर मोड़ के दबा के गाड़ दिया, इसको यहां से अलग नहीं करेंगे और दाबी गई शाखा से जड़ निकल आती हैं और नया पौधे का निर्माण हो जाता है, नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर कायिक जनन की विधियां समाप्त होती हैं। बच्चों, प्रयास हमारा यही है कि आपको जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके आपको व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है मैं आपको बता सकूं, करा सकूं। अब आपका कार्य है कि ये जो भी कार्य कराया जा रहा है प्रत्येक विषय में उसको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और इन्हें तैयार कीजिए। आपके मोबाइल में ये सुरक्षित है, आप इसको बार बार देख सकते हैं। इसके बाद होमवर्क भी करिए, इसी कॉपी में होमवर्क कीजिए बराबर और डेट डालते रहिए। थैंक्स।